बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चींटियों को आग किसने लगाई है? आग से जलाने का हक तो अल्लाह ताला का है। एक चींटी के बदले में सबको क्यों जलाया गया? मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जहान वालों के लिए रहमत बन के आए, मुसलमान तो अपनी जगह काफरों के लिए भी रहमत बन के आए, इंसान तो इंसान जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए। हलाल जानवरों की तो अलग बात है, हराम जानवरों के लिए भी मेरे प्यारे हबीब रहमत बन के आए, हत्ता के कीड़े मकोड़ों के लिए भी रहमत बन के आए। ये चींटियों की क्या हैसियत है? हम चलते चलते पाँव के साथ कितनी चींटियां मसल देते हैं और कई दफा जानबूझ के उनके ऊपर पाँव रख रहे होते हैं। एक सहाबी को एक चींटी ने काट लिया। उसने गुस्से में आके देखा चींटियां किधर जा रही हैं, बिल को देखा, आग लगा के ना सबको खत्म कर दिया। जब इस वाक़े का आका अलैहिस्सलाम को पता चला ना कि इस बंदे ने चींटियों को आग से जला दिया, शदीद गुस्से में क्या फरमाते हैं, ये आग से जलाने वाला जो अजाब है ये तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, किसी इंसान को दिया ही नहीं है। तुमने इन चींटियों को आग से क्यों जलाया? फिर दूसरी बड़ी गलती क्यों की? वो क्या? एक चींटी ने आपको काटा था ना, एक ने नुकसान पहुंचाया था, एक के बदले में सबको क्यों मार दिया, सबको क्यों जलाया? हाँ, एक चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, काट रही है, तकलीफ दे रही है, उसके लिए एक अलग बात है, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन एक की गलती और सबको रगड़ दिया जाए। आजकल हम जो भी वीडियो देखते हैं ना, खासकर ये यूरोपीय ममालिक की, बिल्ली की, कुत्ते की, किसी भी जानवर की कहीं पे फंसा होता है, वो उसको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, मशीनरी लगा के, मेहनत करके, सरमाया लगा के, बहुत सारा वक्त लगाते हैं, फिर उस जानवर को रेस्क्यू करते हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है। लेकिन ये तरीकेकार, ये गाइडलाइन, जानवरों के हुकूक, जानवरों के ऊपर शफकत, रहमत, ये तो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले हमें बता के गए थे, समझा के गए थे, बल्कि अमल करके दिखा के गए थे कि तुमने इस गाइडलाइन के ऊपर अपने आप को चला के रखना है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। मेरे प्यारे हबीब का एक एक अमल, एक एक फरमान इतना उम्दा है कि जो भी उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो काफिर है या मुसलमान है, दुनिया में उसको पजीराई जरूर मिलेगी, दुनिया उसकी इज्जत जरूर करेगी, दुनिया उसको अप्रिशिएट जरूर करेगी, दुनिया उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगी। यही वजह है, ये काम हमारा मुसलमानों का था, हमने जब छोड़ा काफिरों ने अपना लिया और हम मुसलमान होने के बावजूद उनकी तारीफ करने पे मजबूर है। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को आग के अंदर जलाया जा रहा है, अजाब दिया जा रहा है, और एक बिल्ली उसके ऊपर मुसल्लत की गई है, अपने नाखूनों के साथ उसके चेहरे को नोच रही है। मैंने पूछा ये क्या माजरा है, इसको क्यों अजाब दिया जा रहा है? तो बताया गया कि इसने इस बिल्ली के ऊपर जुल्म किया है, हराम जानवर है। बिल्ली की क्या हैसियत होगी? हम तो निशाना सीधा करने के लिए खाम खम उड़ा देते हैं, ये ऐसे बस पत्थर उठाया, डंडा उठाया, बेड़ा गर्क कर दिया। इसने बिल्ली के ऊपर जुल्म किया है। जुल्म कैसे किया? इसने बिल्ली को बांध के रखा है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, छोड़ा भी नहीं है। उसी भूख और प्यास की वजह से बिल्ली मर गई है, और रब ताला को इस औरत के ऊपर इतना शदीद गुस्सा आया, उस बिल्ली की वजह से। हराम चीज है ना भाई, बिल्ली की क्या हैसियत है? लेकिन ये इस्लाम, मेरा रब, मेरा नबी जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए रहमत का पैगाम लेके आया कि इस औरत को इस बिल्ली की वजह से, बिल्ली को बांध के मारने की वजह से आग के अंदर जलाया जा रहा है, अजाब दिया जा रहा है। ये बातें हैं हराम जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की। उनके लिए मेरा नबी रहमत बन के है, तो इंसानों के लिए कितनी रहमत लेके आया होगा। लेकिन हम उस रहमत को हासिल कैसे कर सकते हैं? वो रहमत मेरे हिस्से में क्यों नहीं आ रही? मेरा नबी इतनी रहमत लेके आया है, रहमत बन के आया है, तो रहमत मुझे क्यों नहीं मिल रही? हाँ, मैं वो रहमत हासिल कर सकता हूं, वसूल कर सकता हूं, रहमत का हिस्सा ले सकता हूं। किस तरीके से? कि मैं जो गाइडलाइन मेरे हबीब मुझे दे के गए उसके ऊपर अपने आप को चलाऊं, जो रास्ता बता के गए हैं, जो तरीका बता के गए हैं, जो अमल करके दिखा के गए हैं, जो मेरे नबी ने फरमा दिया है, मैं उसको दिलो जान से तस्लीम करूं, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूं। दुनिया के अंदर भी मैं अपनी रहमत का हिस्सा वसूल करूंगा, और कल क़यामत के दिन भी मेरे हबीब मेरे लिए रहमत का सबब बनेंगे और मेरी सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक दे।